तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश क्लास 5 कक्षा 5 की अंग्रेजी, जिसका नाम है पीटल्स। पीटल्स, वैसे पीटल्स होती हैं किसी फूल की पंखुड़ियाँ, उससे नाम इसका लिया गया है। जैसे एक किताब भी है पंखुड़ी नाम से, हिंदी की है, तो वो हिंदी में है। क्लास 3 की है किताब, एक हिंदी की है, पंखुड़ी नाम है उसका, और वही पंखुड़ी यहाँ इंग्लिश में कह दिया आपको। पहले इस किताब का नाम रेनबो था, अब हो गया है पीटल्स। ठीक है, तो अच्छे से पता रहना चाहिए। अभी तुम्हें से बहुत से ऐसे होंगे शायद आपको अपनी किताब का नाम नहीं याद हुआ होगा, जिन्होंने खोल के नहीं देखी या जिन्होंने ये क्लास भी देखने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो जो पिछले चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उनकी लिंक आप PS भानपुर यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें सभी लिंक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो भी चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं विद एक्सरसाइज, आपको उनकी लिंक मिल जाएंगी। आप वहाँ से क्लिक करेंगे और वो एक्सरसाइज या कौन सा चैप्टर में पढ़ना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आज का हमारा चैप्टर 16 है, यानी लेसन 16, जिसका नाम है बैलून मैन, गुब्बारे वाला। गुब्बारे वाला, बैलून मीन्स गुब्बारा, मैन मीन्स आदमी, गुब्बारे वाला कहेंगे, गुब्बारे वाला कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि गुब्बारे वाला आदमी कह सकते हैं। ठीक, तो ये क्या है, एक पोएम है बेटा, कविता के रूप में है, और ये 2 स्टेंजा हमने यहाँ लिख रखे हैं। ठीक, पोएम के स्टेंजा होते हैं, ठीक है, 4-4 लाइन के हैं, और इसके बाद 2 बचे हैं, इन्हें पढ़ाने के बाद हम आपको वो पढ़ाएंगे। तो शुरू करें। मीनिंग, जिन्होंने इसके ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग याद कर लिए, मेरी बात वो ज़्यादा अच्छी समझेंगे, और जिन्होंने अच्छे से इसके मीनिंग नहीं लर्न किए हैं, मेरी बात उतने अच्छे से नहीं समझेंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि अगर आपने याद किया हुआ है तो समझ में आएगा, याद करने पड़ते ही है मीनिंग। इनके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अब शॉर्ट ट्रिक यही है कि आप अंग्रेजी खूब पढ़िएगा, जो मीनिंग ना है केवल वो देख लो, तो धीरे धीरे याद हो जाता बगैर रटे हुए भी। ठीक है, तो कुछ तो याद करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ही ऑलवेज कम्स इन मार्केट डेज। मार्केट हम समझते हैं, डेज भी समझते हैं, कम मीन्स आना समझते हैं, और ऑलवेज मीन्स सदैव। ही किसके लिए आया, ही लड़के के लिए, लड़की के लिए, लड़के के लिए, यानी ही वो है गुब्बारे वाला, वो है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ही मीन्स वो है कौन, गुब्बारे वाला। ऑलवेज मीन्स सदैव या हमेशा। आता कब है, मार्केट डेज, यानी जब बाजार लगा हो, कहीं मेला लगा हो, तब वह हमेशा आता। आप किसी भी मेला में चले जाइएगा, गुब्बारे वाला आपको मिल ही जाएगा। बाजार में जाइएगा, गुब्बारा वाला आपको मिल ही जाएगा। तो पहली लाइन में उन्होंने ये कहा है कि वह गुब्बारे वाला, यानी गुब्बारे वाला हमेशा किसी मेला या बाजार में आता ही है। एंड होल्ड बैलून्स, होल्ड बैलून्स मीन्स गुब्बारे पकड़े रहता है, गुब्बारे पकड़े रहता है। ये चारों तरफ गुब्बारे टंगे, वो अपना ऐसे बांध लेता धागे में सबको और पकड़ लेता, तो गुब्बारे सब हवा में उड़ते रहते हैं। तो होल्ड मीन्स होता पकड़ना। ठीक, तो ही एंड होल्ड बैलून्स, और गुब्बारे पकड़े रहता है। ए लवली बंच। अब देखो ये बंच क्या होता है, गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, केले का गुच्छा, चाबी का गुच्छा और गुब्बारे का गुच्छा। देखो वो गुब्बारे का गुच्छा लटक रहा है, तो ये बंच जब भी कह दिया जाए तो आप गुच्छा समझेंगे। अब वो जैसे ये चाबी है, चाबी का गुच्छा है, तो की ऑफ बंच कहेंगे इसे, की ऑफ बंच यानी चाबी का गुच्छा। अभी वो गुब्बारे ऊपर लटक रहे, अगर उनको हाथ में पकड़ लेते वो बंच ऑफ बैलून्स कहा जाएगा, गुब्बारों का गुच्छा। अंगूर का भी गुच्छा होता तो बंच ऑफ ग्रेप्स कहेंगे। आप केले ले लीजिएगा, पूरी केला की जुम्फर कहते हैं, जुम्फर अपनी भाषा में क्या कहते हैं उसको, जुम्फर, जुम्फर। आम भी लगे होते काफ़ी इकट्ठे, तो वो सब क्या बोले जाते हैं, बंच। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, बंच। ठीक, यानी गुच्छा। तो वो अपने हाथों में सुंदर, लवली मीन्स सुंदर, प्यारे प्यारे गुब्बारों का गुच्छा पकड़े रहता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला, एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। देखो स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर चौकोर, चबूतरा। आपके घर के सबके सामने छोटा छोटा चबूतरा होता है। शहर बाजार में चले जाओ, चबूतरा नहीं मिलेंगे। अपने गांवों में खूब चबूतरा होते बैठने के लिए, तो वो यहाँ यही कहा जा रहा है। वो कहाँ खड़ा हो जाता, कहीं उसको चौकोर जगह ऊंचे खड़े होने के लिए मिल जाती है, वो वहाँ जा करके स्टे मीन्स ठहर जाना, रुक जाना। ही स्टेज,
कहाँ, कहीं ऊंचे पर उसने देखा जिससे दूर से उसके गुब्बारे दिखाई देते रहे जो बच्चे उनको लेने आए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एंड इन द मार्केट, और बाजार में स्क्वायर ही स्टेज, कहीं भी खाली जगह या चबूतरा से देखता है वहां पर वह खड़ा हो जाता है। समझे पूजा रानी, समझ रही मेरी बात को? हाँ। अगला, एंड नेवर सीम्स, देखो नेवर मीन्स कभी भी नहीं। अभी एक क्लास 4 का जो चैप्टर था उसमें वो हमने पढ़ाया आपको, नेवर लॉस होप, कभी भी उम्मीद मत छोड़िए। क्लास 4 का चैप्टर वो 14 चैप्टर है, ये 15, ये 16 है, वो भी हमने पढ़ा दिया 4 का, स्प्रिंग का। नेवर लॉस होप, कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। तो नेवर मीन्स क्या होता है बेटा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अब क्या कभी भी नहीं करता वो? एंड नेवर सीम्स, सीम्स माने दिखाई देना, लगना, प्रतीत होना। अभी जैसे आप भूखी हैं और खूब भूख लगी तो दूर से दिखाई देने लगेगा तुम तो बहुत भूखी लग रही हो, चेहरा उतर से जाएगा। अगर आपको खाना अभी चाहिए और मिले आपको शाम तक तो आपका चेहरा डाउन होने लगेगा भूख की वजह से, क्योंकि तुम लोग ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते। लेकिन उसके लिए क्या कहा गया है? एंड नेवर सीम्स, और कभी भी ऐसा मालूम ही नहीं पड़ने देता है, टू थिंक ऑफ लंच, कि ऐसा लग रहा हो कि अब ये खाना या अपना कलेवा करने की सोच रहा। लंच क्या होता है? अपने मिड डे मील होता है लंच। सुबह को हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं और शाम को डिनर। हाँ देखो इसने बताया शाम को डिनर होता है। सुबह का खाना ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और शाम का डिनर। तो दोपहर का लंच होता है, अभी आपका लंच होगा। तो ऐसा कभी लगता नहीं है कि वो थक गया है अपना खाना वगैरह कुछ खाएगा, ऐसा प्रतीत होने नहीं देता। यानी इतना मेहनत करता है अपने गुब्बारे बेचने में। एंड नेवर सीम्स ऑफ थिंक ऑफ लंच, टू थिंक ऑफ लंच, और कभी ऐसा हम लोगों को प्रतीत नहीं होता कि ये खाना खाने की सोच रहा है। ठीक है, क्योंकि अपने गुब्बारे बेचने में बहुत व्यस्त रहता है, तो खाना खाना भी अपना भूल जाता है, वो छोड़ देता है। ये देख लेंगे जब कोई नहीं आएगा तब खा लेंगे, ये मार्केट हल्का हो जाएगा, मेला बंद होने लगेगा तब खा लेंगे। क्यों भाई, ऐसा होता नहीं होता है? ठीक, एक पैराग्राफ की 4 लाइनें बेटा आई समझ में? आई? अगली 4 लाइनें देखिए। अगला है, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। आपके सामने देखो जो गुब्बारे टंगे हैं वो कितने रंग के हैं? 3 रंग के। हमारे तिरंगा झंडे की तरह ये गुब्बारे दिख रहे हैं आपको? इसमें केसरिया है, वाइट है और ग्रीन है। तो उसके गुब्बारे कैसे? रेड, रेड मीन्स लाल, पर्पल मीन्स बैगनी, ब्लू मीन्स और ग्रीन मीन्स। इस प्रकार के इन रंगों के उसके पास गुब्बारे हाथ में होते। एंड व्हेन इट इज ए सनी डे, और सनी डे आज कैसा दिन है? सनी डे। सनी डे का मतलब ये होता है सूरज निकला हुआ है, धूप चारों तरफ बढ़िया खिली हुई है, कोई परेशानी नहीं। ठीक, ठंड है तो मजे ही मजे, गर्मी है तो फिर गर्मी लगेगी अगर सनी डे है तो। अब सनी डे में क्या होता है? सनी डे का फिर मतलब समझ लीजिएगा कि ऐसा दिन जब कहीं बादल नहीं है, खूब आसमान में साफ सूरज निकला हुआ है और साफ सुथरी हमें धूप मिल रही है, वो सनी डे कहा जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे जब सनी डे होता है यानी खूब धूप निकली होती है तब क्या होता है? द कार्ट्स, कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ियाँ या घोड़ा गाड़ियाँ, पीपल मीन्स लोग, बिटवीन मीन्स बीच में, गेट माने मिल जाना। जैसे कोई चीज़ आपको मिल जाए तो उसके गेट कहते हैं। ठीक, तो वो कहाँ मिल जाता? जब धूप कहीं खिली हो, साफ सुथरा हो, तो वो कभी कभी कहाँ मिल जाता है? गाड़ियाँ हों, लोग हों, उनके बीच में वो गुब्बारा बेचता हुआ हमें मिल जाता है। भैया जहाँ भीड़ होगी तहीं तो अपनी चीज़ बेचेगा जाके, जहाँ कोई भीड़ है नहीं, जहाँ बच्चे हैं नहीं, वहाँ थोड़ी बेचेगा। कहाँ बेचता? जहाँ खूब गाड़ियाँ होती हैं, लोग चल रहे आ रहे हों, जा रहे हों, लोग हों, उनके बीच में हमें वो दिख जाता अपने गुब्बारे बेचते। यू सी देम शाइनिंग फार अवे। फार अवे मीन्स, फार अवे मीन्स दूर से। भैया जब खूब धूप निकली हुई तो गुब्बारे वाला दूर से चमकता हुआ उसके गुब्बारे नहीं दिखेंगे हमें? तो वही तो कहा गया, यू सी आप देख सकते हो, देम मीन्स उनको, शाइनिंग मीन्स चमकते हुए, उसके गुब्बारे चमकते हुए, तब आप दूर से ही दिख जाओगे अरे वो गुब्बारे वाला है। देखो कि गुब्बारे वाला तो हमारे आपकी लंबाई का ही, लेकिन उसके गुब्बारे तो हवा में ऊपर उड़ते हैं, ऐसे ऊपर पकड़े रहता तो गुब्बारे थोड़े ऊपर उड़ते तो दूर से दिख जाते हैं। तो वही लिखा हुआ जब वह लोगों के या गाड़ियों के बीच में कहीं भी होता है तो उसके गुब्बारे तो हमें दूर से ही चमकते हुए दिख जाते हैं।
फार अवे मीन्स दूर से, शाइनिंग मीन्स चमकते हुए, देम मीन्स यानी बे गुब्बारे, यू सी यानी हम लोगों को, यानी आप लोगों को गुब्बारे दूर से चमकते हुए दिखाई दे जाते। यहाँ तक आपने ये 2 पैराग्राफ समझे। अच्छा समझ में तभी आता है जब आपके मीनिंग आपको लर्न हो, जो हम लिखा दें। ठीक है, अब देखेगा इसके अगले जो बचे हुए 2 स्टेंजा है उन्हें भी। हाँ देखेगा इसके अंतिम 2 पैराग्राफ कविता के क्या हैं, 2 स्टेंजा कविता के क्या हैं। एक गुब्बारे वाला है जो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं मार्केट में या मेले में गुब्बारे बेचने आता है। ठीक, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो लास्ट 2 स्टेंजा बचे हैं क्या है, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो उसके गुब्बारे कैसे होते हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे। सम का मतलब होता है कुछ, कुछ गुब्बारे उसके पास बड़े होते हैं आकार में, कुछ गुब्बारे छोटे। ठीक, अभी आपके सामने गुब्बारे टंगे हुए देखो, क्या सब एक जैसे हैं ये? नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा, क्योंकि किसी में हवा ज़्यादा भरी है, किसी में कम। ठीक है, तो छोटा बड़ा हो जाता है, या आकार में भी छोटे बड़े होते हैं। तो पहली लाइन आप क्लियर समझ पाए कि उसके पास जो गुब्बारे होते हैं कुछ बड़े और कुछ छोटे। ऑल टाइड टुगेदर विद ए स्ट्रिंग, टाई मीन्स बंधे हुए, साथ साथ, टुगेदर मीन्स नहीं साथ साथ, स्ट्रिंग माने धागा, और वे सब साथ साथ कैसे बंधे होते हैं, धागे से बंधे होते हो, सबका धागा पकड़ लेता और आराम से ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं। तुम जाओगे कि हमको वो वाला निकाल दो, खींच के तुम्हें वो दे देगा। हाँ समझ रहे। एंड देयर इज ए विंड एट ऑल, और जब हवा चलती है तब, विंड मीन्स हवा, और जब कहीं हवा भी चलती है, जैसे देखो हवा चल रही, गुब्बारे उड़ रहे, आपके सामने गुब्बारे टंगे दिख रहे हैं उड़ते, और जब हवा चलती है तब क्या होता है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो किसी चीज़ की तरह आपस में फड़फड़ाते हैं। आपस में जब रगड़ते हैं गुब्बारे तो आवाज़ करते हैं फटफट फटफट के। तो टग एंड टग यानी घसीटना, टग में होता है घसीटना, तो आपस में वे घसीटते हैं, एक दूसरे से रगड़ करके आवाज़ करते हैं। वैसे घसीटना मीन्स होता है भी तुम्हारे कान पकड़ के घसीटते हुए ले जाएं, वो भी टग होता है। लेकिन यहाँ गुब्बारे आपस में रगड़ते हैं जब हवा चलती है तो। ठीक है, ये हमारा तीसरा पैराग्राफ था, और लास्ट और अंतिम पैराग्राफ ये चौथा है, वो भी समझिए क्या है। यहाँ पर ये कह रहे सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। अच्छा क्या होगा, आप गुब्बारे बेचने जाओ और आपके गुब्बारे ना बिकें, आज बेचने गए नहीं बिके, कल बेचने गए नहीं बिके, बिके ही नहीं, तब क्या करोगे गुस्सा में, फिर जा पूरा गुच्छा छोड़ देंगे कि नहीं। या कुछ लोग क्या करते हैं, अपने आनंद के लिए, अपने को एंजॉय करने के लिए उससे सब गुब्बारे खरीद लेते और छोड़ दिए, जाइए। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, सम डे हो सकता है किसी दिन, परहैप्स मींस शायद, ही विल लेट देम गो, शायद वो है उन गुब्बारों को जाने दे। लेट देम गो का मतलब होता है जाने दीजिए। अभी कोई बच्चा जाता तुमसे कहते पकड़ लो, फिर बाद में कहते जाने दो, तो लेट देम गो का मतलब है जाने दो। तो समडे परहैप्स मींस शायद किसी दिन वो है उन गुब्बारों को जाने देगा, जाइए, तुम बिके नहीं तो उड़ जाओ। ठीक है, कुछ लोग चिड़िया बेचते हैं पिंजरे में बंद करके, तो कुछ लोग आते हैं उनसे सब चिड़िया खरीद के उड़ा देते, जाइए आज़ाद। ठीक है, अभी आप बैठे हो, छुट्टी करते हो तो कैसे भागते हो, जैसे तुम्हारे ऊपर बहुत भारी वजन था जो हमने उतार लिया और भाग लगे घर की तरफ। ठीक है, सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ की होती है कि छुट्टी हो जाए, बस होती नहीं होती। तो हो सकता है किसी दिन वह भी गुब्बारों को छोड़ दे, जाने दो, तब क्या होगा, एंड बी सेल सी देम, तब हम उन्हें देखेंगे। देखो यहाँ सेल लगा हुआ है और यहाँ बिल लगा था, ठीक, तब हम उन्हें देखेंगे। इसका भी, बिल के लिए भी हम गा कहेंगे और सेल के लिए भी हम गा कहेंगे। वह उन्हें छोड़ देगा, शायद किसी दिन वह उनको छोड़ देगा। फिर क्या होगा, बी सेल सी, बी मीन्स हम, सी मीन्स देखेंगे। देम सेलिंग, सेलिंग क्या होता है, सेलिंग नाव चलती देखिए, वो सेलिंग होती है, पानी पर नाव चलती है और गुब्बारे हवा में चलते हैं। कभी आप देखना, आप गुब्बारा छोड़ दीजिएगा तो कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद गुब्बारा फिर ऊंचाई पर नहीं जाएगा, फिर वहाँ इस प्रकार से तैरने लगेगा, क्योंकि वो है
कब तैरेगा? जो गुब्बारे के अंदर हवा भरी है उसी हवा में जब वह पहुंच जाएगा तो वहां जाके तैरने लगेगा। ठीक है, तो इसे सेलिंग कहते हैं, यानी हवा में हम नीचे खड़े होकर के, लिखा हुआ है बी सेल सी देम सेलिंग हाई, हाई मीन्स ऊंचे, ऊंचे तैरते हुए हम उनको देखेंगे। भाई खरीदे नहीं है तो कम से कम जब वह उड़ा देगा तो नीचे से तो देखेंगे क्या? एंड स्टैंड एंड वॉच, नीचे खड़े होकर के हम देखेंगे वो गुब्बारा पीला वाला जा रहा, वो नीला वाला जा रहा, ये नीचे से देखेंगे। साफ लिखा हुआ एंड स्टैंड, खड़े होकर के, वॉच देखेंगे, देम फ्रॉम बिलो, बिलो मीन्स नीचे से, हाई मीन्स ऊंचा, बिलो मीन्स नीचे, नीचे खड़े होकर के हम उन गुब्बारों को देखेंगे, वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। ठीक है, तो गुब्बारे कुछ ऊंचाई तक तो उड़ते हैं, ऊंचाई बढ़ती रहेगी, लेकिन फिर वहाँ ऐसे चलने लगते हैं, तैरने लगते हैं हवा में। क्यों तैरने लगते हैं? कि वो हवा जहाँ पर वो तैर रहा है वो हवा वही है जो गुब्बारे के अंदर भरी हुई है, फिर ऊंचा नहीं जाएगा, उसी हवा में जाके गुब्बारा रुक जाएगा, वहीं तैरता रहेगा। तो वही सेलिंग लिखा हुआ है, सेलिंग। ठीक, तो उनको हम नीचे खड़े होकर के देखेंगे। स्टैंड मीन्स खड़े होना, वॉच मीन्स देखना, बिलो मीन्स नीचे, फ्रॉम मीन्स से, नीचे खड़े होकर के हम उनको देखेंगे। लास्ट लाइन है, फिर क्या होगा? दे वुड लुक प्रेटी, प्रेटी मीन्स सुंदर, इन द स्काई, स्काई मीन्स आसमान, और आसमान में नीचे से जब हम देखेंगे तो सुंदर लगेंगे। सुंदर लगेंगे कि नहीं? तभी तो हम उनको देख रहे हैं। पतंगे नहीं उड़ती हैं तो वो भी हम लोग नीचे देखते हैं। आसमान में सुंदर सुंदर गुब्बारे उड़ते हुए देखेंगे तो वो हमको बहुत सुंदर लगेंगे। ठीक है, ये कविता पूरी हमने आपको समझाई, आशा करता हूँ आपने समझी होगी। दैट्स ऑल।